सत्ता में सरकार फिर भी नहीं हुआ काम। बीजेपी नेता को दाखिल खारिज के लिए एसडीओ से लगानी पड़ी गुहार। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र में इन दिनों पुरानी कहावत अपनों ने लूट लिया, गैरों में कहाँ दम था चरितार्थ होती नजर आ रही है। बिहार और केंद्र में अपनी पार्टी की सरकार होने के बावजूद एक बीजेपी नेता को भी अंचल कार्यालय से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के पास शिकायत लेकर जाना पड़ा। सिंघिया निवासी अंकित कुमार बिट्टू, जिन्हें बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं में स्थान रखने वाला था, रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार का करीबी बताया जाता है, ने रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार से शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपनी जमीन के सभी कागजात आवश्यक कागजात के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन सिंघिया के अंचलाधिकारी मोनी कुमारी द्वारा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। अंकित कुमार बिट्टू का आरोप है कि उन्हें सिंघिया अंचल कार्यालय के बजाय सीतामढ़ी जाने का निर्देश दिया गया। उनका कहना है कि जिस खतियान में उनकी जमीन दर्ज है उसी खतियान में दूसरे व्यक्ति का दाखिल खारिज का कार्य किया गया, जबकि उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। मामले को लेकर उन्होंने एसडीओ संदीप कुमार से शिकायत कर उचित जांच और कार्रवाई की मांग की है। मौके पर अंचलाधिकारी मुनी कुमारी भी मौजूद थी। इस समस्या पर एसडीओ ने नाराजगी व्यक्त कर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। आवेदन किया था। उसके बाद 16 जून 2026 को क्या कहते हैं कर्मचारी साहब रिपोर्ट किए हैं और 16 जून को आरोप फॉरवर्ड करके 16 जून को आम खास सूचना निर्गत कर दिए। फिर मैडम यहाँ आती है और 2 जुलाई को उसमें ऑब्जेक्शन लगा देती है और 25 जुलाई को सॉरी, और फिर ऑब्जेक्शन को हटा के साक्ष्य प्राप्त लिख देती है और उसके बाद कहती है कि भूमि काबिल लगान के रूप में हाल सर्वे खतिया में दर्ज है। भूमि सुधार उपसंहर्ता के द्वारा लगन निर्धारण के उपरांत दाखिल खारिज के अधिनियम और नियमावली के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और फिर 1 अगस्त को 5/8/2026 को हेलो तो नोटिस निकालती है। 5/8/2026 को हमको भूमि उपसंहर्ता सीतामढ़ी बुलाती है, सीतामढ़ी बुलाती है। उसके बाद जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से हमको लौटा दिया जाता है, बोलता है कि आपका यहाँ नहीं है। फिर मैडम दूसरा बार 12 अगस्त को 17/8/2026 को मुझे फिर से सीतामढ़ी बुलाती है। तो 17/8 को हम जब मैडम के यहाँ जाते हैं तो हमसे क्या वंशावली मांगती है और वंशावली मैडम को देते हैं तो बोलती है बंटवारा आप दीजिए हमको। आपसी बंटवारा भी मैडम को देते हैं। तो शाम में हमको तो नहीं लगता है 7:43:40 रात में मैडम ऑफिस में बैठी होगी। उस समय वो मैडम मेरा ये जो है अस्वीकृत कर देती है और हमको बोलती है 15 दिन में बोलती है कि आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है, आप जो है और जो मतलब जो कागज बचेगा आप हमको ला के दीजिए। और रात में 7:43 पर रिजेक्ट कर देती है। ठीक है सर। और जो रजिस्टर 2 है, रजिस्टर 2 पहले से चला आ रहा है और उसमें से कितना जमीन बिका भी है, उसमें दाखिल खारिज भी हुआ। और जब मेरा दाखिल खारिज करने की बारी आती है तो बोलती है कि हम ये रजिस्टर 2 ही कैंसिल कर देते हैं। देखिए सर यही कैसा है सर। और ये जब मैं वंशावली लगाता हूँ तो मैडम कहती है कि इसमें बहन का नाम क्यों नहीं है, उसके पास बहन नहीं है। मुख्य पार्षद नगर पंचायत सिंघिया साइन किए हुए हैं मिंटू कुमारी, तो अगर नहीं है तब तो साइन किए हुए हैं। ठीक है। और देखिए सर, देखिए जी मुख्य पार्षद देखिए सर, उसका खतियान भी है सर, पुराना ऑफलाइन ऑनलाइन भी है। अब बताइए सर, एक मिनट में पूछना चाहता हूँ, मेरा ये जो रिजेक्ट कर दिए हैं दाखिल खारिज, तो क्या मैं दोबारा दाखिल खारिज कर सकता हूँ? मैडम से एक क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा दाखिल खारिज करके दे सकती है? उसका ये चल रहा है आपका, ये रजिस्टर 2 चल रहा है सर। लगान निर्धारण है सर, पहले से लगान निर्धारण का खतियान पे राशि भी लिखा हुआ है। यहाँ पे है सर, यहाँ पे देखिए सर राशि भी लिखा हुआ है।
लगान निर्धारण किया हुआ है। देखिए सर, यहाँ भी राशि लिखा हुआ है। देखिए सर, कायमी लगान है। लगान लगाने योग्य है, लेकिन लगान निर्धारण होगा उस टाइम यही राशि उसमें नहीं सर। हरम हमें है काबिल लगान है, उसके बाद कायमी किया गया है। यहाँ देखिए सर, कायमी किया गया है। आप इसमें एक काम करिए, दो ऑप्शन है। एक तो सारा लिख करके आप फिर हमारे नाम से एक एप्लीकेशन लिखिए जी। दूसरा है कि आप इसी चीज को सहयोग पोर्टल पर जी ठीक है जी। दोनों चीज आप कर दीजिए। और सर मैं एक और बात बताता हूँ, पूरे उस मौजा में सबसे पहला एक केस मैडम वार्ड को कंप्लीट की है, उसका खतियान देखा जाए, सेम खतियान है सर। यही अधिक काबिल लगान कायमी लगान दोनों लिखा हुआ है, मैडम उसका कर दी है। ठीक है सर, ठीक।